हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल पे। तो आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ डेली यूज इंग्लिश वर्ड मीनिंग हिंदी एंड इंग्लिश विद पिक्चर्स, यानी रोजाना बोले जाने वाले शब्द हिंदी और अंग्रेजी में। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, ताकि हमारी आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हमारा पहला वर्ड है प्राथमिकता। प्राथमिकता को इंग्लिश में प्रायोरिटी कहते हैं। प्रायोरिटी मतलब प्राथमिकता। निष्कर्ष। निष्कर्ष को इंग्लिश में कंक्लूजन कहते हैं। कंक्लूजन मतलब निष्कर्ष। प्रबंधन। प्रबंधन को इंग्लिश में मैनेजमेंट कहते हैं। मैनेजमेंट मतलब प्रबंधन। रणनीति। रणनीति को इंग्लिश में स्ट्रेटेजी कहते हैं। स्ट्रेटेजी मतलब रणनीति। मौका। मौका को इंग्लिश में अपॉर्चुनिटी कहते हैं। अपॉर्चुनिटी मतलब मौका। उकसाना। उकसाना को इंग्लिश में प्रोवोक कहते हैं। प्रोवोक मतलब उकसाना। बहकाना। बहकाना को इंग्लिश में रबिश कहते हैं। रबिश मतलब बहकाना। मनवाना। मनवाना को इंग्लिश में कन्वेंस कहते हैं। कन्वेंस मतलब मनवाना। एहसास। एहसास को इंग्लिश में रिलाइज कहते हैं। रिलाइज मतलब एहसास। जरूरी। जरूरी को इंग्लिश में नेसेसरी कहते हैं। नेसेसरी मतलब जरूरी। संपत्ति। संपत्ति को इंग्लिश में प्रॉपर्टी कहते हैं। प्रॉपर्टी मतलब संपत्ति। पैगाम। पैगाम को इंग्लिश में मैसेज कहते हैं। मैसेज मतलब पैगाम। फरिश्ता। फरिश्ता को इंग्लिश में एंजल कहते हैं। एंजल मतलब फरिश्ता। धरोहर। धरोहर को इंग्लिश में लेगेसी कहते हैं। लेगेसी मतलब धरोहर। भिखारी। भिखारी को इंग्लिश में बेगर कहते हैं। बेगर मतलब भिखारी। टालना। टालना को इंग्लिश में अवॉइड कहते हैं। अवॉइड मतलब टालना। कुशलता। कुशलता को इंग्लिश में प्रोफिशिएंसी कहते हैं। प्रोफिशिएंसी मतलब कुशलता। प्रवाह। प्रवाह को इंग्लिश में फ्लो कहते हैं। फ्लो मतलब प्रवाह। छीनना। छीनना को इंग्लिश में स्नैच कहते हैं। स्नैच मतलब छीनना। उपचार। उपचार को इंग्लिश में रेमेडी कहते हैं। रेमेडी मतलब उपचार। निर्भरता। निर्भरता को इंग्लिश में डिपेंडेंसी कहते हैं। डिपेंडेंसी मतलब निर्भरता। याद रखना। याद रखना को इंग्लिश में रिमेंबर कहते हैं। रिमेंबर मतलब याद रखना। कृपा दृष्टि। कृपा दृष्टि को इंग्लिश में फेवर कहते हैं। फेवर मतलब कृपा दृष्टि। प्रयास। प्रयास को इंग्लिश में अटेम्प्ट कहते हैं। अटेम्प्ट मतलब प्रयास। समाधान। समाधान को इंग्लिश में सॉल्यूशन कहते हैं। सॉल्यूशन मतलब समाधान। सहयोग। सहयोग को इंग्लिश में कोऑपरेशन कहते हैं। कोऑपरेशन मतलब सहयोग। निराश होना। निराश होना को इंग्लिश में डिसपॉइंट कहते हैं। डिसपॉइंट मतलब निराश होना। संस्थापक। संस्थापक को इंग्लिश में फाउंडर कहते हैं। फाउंडर मतलब संस्थापक। अजीब। अजीब को इंग्लिश में स्ट्रेज कहते हैं। स्ट्रेज मतलब अजीब। आज आपका क्यूज है संस्थापक और प्राथमिकता को इंग्लिश में क्या कहते हैं, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव।